जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पर। अगर आप रेलवे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि रेलवे एग्जाम में किस प्रकार से मैथ के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर है, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको मैथ का पहले कंसेप्ट पढ़ाया जाता है, उसके बाद टाइप ऑफ क्वेश्चन बताया जाता है, फिर प्रीवियस ईयर में जितने प्रश्न आए हुए उन प्रश्नों को क्विक मेथड के द्वारा सॉल्व किया जाता है। क्लियर है? तो चलिए, अभी हम पढ़ रहे हैं मिश्रण एंड एलिगेशन। मिश्रण एंड एलिगेशन में हमने कंसेप्ट पढ़ लिया, टाइप ऑफ क्वेश्चन पढ़ लिए, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है वह हम लोग देख रहे हैं, जिससे में एक क्लास जो है प्रीवियस ईयर का हो चुका है। चलिए आज हम उसे आगे का प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि एक बर्तन में लिए गए दूध के नमूने में कितना प्रतिशत पानी है? 4% पानी है। करे पानी की मात्रा को घटा करके कितना करना है? 2% करने के लिए बर्तन में लिए गए 8 सॉरी, बर्तन में लिए गए 8 लीटर के मिश्रण में कितना, टोटल लीटर मिश्रण कितना? 8 लीटर के मिश्रण में शुद्ध दूध की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए? बात समझ में आया? ठीक है। प्रश्न कहा क्या है कि एक दूध का कोई बर्तन है जिसमें टोटल मिश्रण कितना है? शुद्ध दूध का जो है मिश्रण है, जिसमें 8 लीटर टोटल मिश्रण है। उसमें जो है 4% पहले पानी था। उसके बाद कह रहा है कि पानी का प्रतिशत जो है 4% कितना कर देना है? 2% कर देना है। ठीक है, तो पानी का मात्रा जो है कितना घटाया जाना चाहिए? ठीक है, वही आपका पूछ रहा है प्रश्न में। यह प्रश्न आया है आपको रेलवे एनटीपीसी का 31 जनवरी 2021 का प्रश्न है। ठीक है, बनेगा। देखिए पहले जो है आपका बर्तन कितना है? ठीक है, टोटल मिक्सचर कितना? चलिए पहले टोटल मिक्सचर देख लेते हैं। टोटल मिक्सचर है आपका 8 लीटर। क्लियर है? मान लेंगे कि शुद्ध दूध में जो मिलाया गया है, ठीक है, शुद्ध दूध जो मिलाया गया है, यही ना पूछ रहा है ना कि शुद्ध दूध की कितनी मात्रा जो है मिलाई जानी चाहिए। तब मान लेंगे कि जो शुद्ध दूध का मात्रा जो मिलाया गया है वह कितना मिलाया गया है? शुद्ध दूध की मात्रा, शुद्ध दूध की मात्रा जो मिलाया गया वो मान लेंगे कि 1 लीटर मेरा शुद्ध दूध की मात्रा मिलाया गया। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब पहले पानी का प्रतिशत कितना था? तो पहले पानी का प्रतिशत है 4। अब पानी का प्रतिशत कितना कह रहा है? अब पानी का प्रतिशत कह रहा है 2। तो कह रहा है कि यदि इसको हम बराबर करते हैं तो इसमें शुद्ध दूध मिला रहे हैं, यानी पहले भी 8 लीटर था, अभी भी 8 लीटर है। ठीक है, तो चलिए दोनों को मात्रा को आप बराबर कर दीजिए। तो पहले जो है सपोज मान लीजिए ये बैरल है जिसमें आपको कितना है मिश्रण? 8 लीटर है। दूसरे में जब है ये, इसमें भी मिश्रण कितना है? 8 लीटर है। लेकिन इसमें पानी कितना प्रतिशत? 4%। अब बाद में पानी कितना प्रतिशत करना है? 2%। लेकिन जब बाद में पानी 2% करना है तो इसमें क्या हम शुद्ध दूध में मिलाएंगे तभी तो पानी का प्रतिशत कम होगा। तो सपोज मान लें कि इसमें जो है हम दूध मिला दिए x। बात समझ में आया? तो अभी जो है आपका टोटल जो मिश्रण होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। अभी दोनों को बराबर करके आप निकाल लीजिए। तो पहला में टोटल मिश्रण था 8 लीटर, पानी इसमें कितना है? 4%, ये कर दीजिए 4/100। यहाँ तक कर सकते हैं। दूसरा में जो है वो टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा? तो टोटल मिश्रण हो जाएगा आपका 8 लीटर और 1 लीटर दूध मिला रहे, तो टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा? तो x प्लस सॉरी 8 प्लस x हो जाएगा। ठीक, या तो हम 8 पहले लिखे या तो x को पहले लिखे। अभी इसमें पानी कितना है? तो पानी है आपका 2%, ये कर दिया आपको 2%। अभी कुछ नहीं है, इक्वेशन रेडी है। यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए, x का मान निकालिए, तब आपको x में जो शुद्ध दूध की मात्रा जो मिलाई गई है उसका वैल्यू आ जाएगा। तो ये 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, 2 से कटेगा 4 बार में। ठीक है, 2 दूना का 4, और वो कटेगा नहीं कटेगा। तो 8 दूना हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 8 प्लस x हो जाएगा। अभी x का मान निकालेंगे तो 8 चला जाएगा उधर, यानी कि 16 माइनस 8 बराबर कितना हो जाएगा? 8 लीटर। यानी कि शुद्ध दूध की मात्रा कितनी मिलाई जानी चाहिए? तब बोलेगा 8 लीटर शुद्ध दूध की मात्रा मिलाई जानी चाहिए। यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बात समझ में आया? यानी कि अतः मिश्रण में 8 लीटर शुद्ध दूध मिलाएंगे तभी जो है पानी का प्रतिशत 4% से घट के कितना आ जाएगा? 2% आ जाएगा। बात समझ में आया? चलिए छापिए, फिर से एक बार समझते हैं। देखिए कह रहा है कि एक बर्तन में पहले जो है पानी कितना है? तो पहले पानी में जो है वो 4%। बाद में कह रहा है कि इसको 4% पानी को घटा करके कितना करना है? 2% पानी करना है। टोटल मिश्रण जो है वो कितना है? 8 लीटर। टोटल मिश्रण कितना? 8 लीटर। तो मान लें कि जो शुद्ध दूध की मात्रा जो मिलाएंगे जिससे कि पानी का प्रतिशत कम होगा, तो उसको मान लेंगे x लीटर। तब पहले जो है वो 8 लीटर मिश्रण था, बाद में भी 8 लीटर मिश्रण है। तब पहले पानी का प्रतिशत है 4%, बाद में पानी का प्रतिशत है 2।
तो ये कम कैसे होगा, ये कम हो रहा है ना, ठीक है, घट रहा है, तो ये घटेगा कैसे, जब इसमें शुद्ध दूध मिलाएंगे तो मान लेंगे शुद्ध दूध जो है एक्स मिला दिए। अभी यहाँ से टोटल मिश्रण का 4% जो है पानी है, और यह टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा, पहले था 8 लीटर, अभी है 1 लीटर, 8 + x। इसमें पानी कितना करना है, 2%, तो 2/100 काटेंगे तो एक समान कितना आ जाएगा, 8 लीटर आपको एक समान आएगा। यानी कि यह अगर शुद्ध दूध हम मिला देंगे तब पानी का प्रतिशत 4% से कितना हो जाएगा, घट करके 2% हो जाएगा। क्लियर है, 4% से कितना हो जाएगा, 2% हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12 क्या कर रहा है। प्रश्न संख्या 12 कहता है कि किसी मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात, ठीक है, अल्कोहल और पानी का अनुपात दिया है 5:4। फिर कह रहा है यदि मिश्रण में 9 लीटर पानी और मिलाया जाए, ऐड क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है पानी, ठीक है, कह रहा है कि पानी और मिलाया जाता है तो अल्कोहल और पानी का अनुपात कितना हो जाता है, 4:5 हो जाता है। तो कह रहा है मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा ज्ञात करें। यह प्रश्न पूछा है आपको रेलवे एनटीपीसी का, रेलवे एनटीपीसी का 9 मार्च 2021 को सेकंड शिफ्ट का प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। देखिए पहले कह रहा है अल्कोहल, तो चलिए लिख दीजिए अल्कोहल। उसके बाद कह रहा है पानी, तो लिख दीजिए पानी, वाटर। कह रहा है अल्कोहल का अनुपात दिया है 5, उसके बाद दिया है 4। क्लियर है। अभी इसमें बाद में अनुपात कितना हो जा रहा है, तो बाद में अनुपात हो जा रहा है 4/4:5। ये है पहले आपका प्रारंभ का है, ठीक है, और ये है आपका बाद का। क्लियर है। अभी इसको आप, हमने आपको बताया था कि अगर पानी मिलाएगा तो पानी की मात्रा को छोड़ेंगे, दूध को बराबर करेंगे, अगर दूध मिलाएगा तो पानी की मात्रा को मतलब छोड़ेंगे, दूध की मात्रा को छोड़ेंगे और पानी मिलाएंगे। यहाँ पर अल्कोहल और पानी है, मिला क्या रहा है, पानी मिला रहा है, तो पानी की मात्रा को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, और बराबर किसको करेंगे, अल्कोहल को बराबर करेंगे। तो अल्कोहल को बराबर करने के लिए अल्कोहल के अनुपात को इंटरचेंज करके गुना कर दीजिए। तो पहले अनुपात में अल्कोहल है 5 और दूसरे अनुपात में अल्कोहल है 4। तो पहले में गुना कर दीजिए 4 से, और दूसरा में गुना कर दीजिए, दूसरा में ये 5 है तो दूसरा में गुना कर दीजिए 5 से। अभी गुना करके जो है आप दोनों का क्या निकाल लीजिए, आप अनुपात निकाल लीजिए। तो ये हो गया अल्कोहल और ये हो गया आपको वाटर। गुना करिए तो 5 चौको हो जाएगा 20, और वाटर कितना आ जाएगा, हो जाएगा 4 चौको 16। गुना करेंगे 4 को 5 से तो 4 5 20, और वाटर कितना हो जाएगा, तो वाटर हो जाएगा आपको 5 25। क्लियर है। अभी आप देखिए पानी कितना मिला रहा है, तब पानी मिला रहा है 9 लीटर। तब जब पानी वास्तविक पानी बढ़ रहा है 9 लीटर, तो अनुपात कितना बढ़ रहा है पानी का, तो पहले था 16 अभी है 25, था अनुपात में वृद्धि हुआ कितना, तो अनुपात में वृद्धि होगा बोलिएगा 9। यानी कि पानी के अनुपात में वृद्धि हुआ 9, तो पानी जो है एक्चुअल में कितना वृद्धि हुआ 9 लीटर, तो अनुपात 9 को बराबर कर देंगे, तुलना कर देंगे 9 लीटर से, तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, अनुपात 1 का मान हो जाएगा 1 लीटर। ठीक है, अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 लीटर। प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रश्न में पूछ रहा है कि मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा क्या होगी। तो मिश्रण में अल्कोहल के अनुपात कितना है, तो अनुपात है आपका 20। ठीक है, अनुपात है आपका 20, तो आपको अनुपात है 20, तो एक अनुपात 1 का मान 1 है, तो अनुपात 20 का मान कितना होगा, 1 से गुना कर दीजिए। यानी टोटल जो अल्कोहल कितना आ जाएगा, तो अल्कोहल आ जाएगा आपको 20 लीटर अल्कोहल आ जाएगा। बात समझ में आया, यानी कि 20 लीटर अल्कोहल क्या हो जाएगा, इसकी मात्रा हो जाएगी। क्लियर है, यानी ऑप्शन में है, बिल्कुल है, यानी कि डी इज द राइट आंसर। बात समझ में आया। फिर से एक बार, प्रारंभ में अनुपात दिया हुआ था, बाद में अनुपात दिया हुआ, अगर पानी मिलाता है तो पानी के अनुपात को छोड़ेंगे, दूसरे को बराबर करें, यानी पानी मिला रहा है तो पानी को छोड़ेंगे, अल्कोहल बराबर करेंगे। अगर अल्कोहल मिलाता है तो अल्कोहल को छोड़ते और पानी को बराबर करते। क्लियर है। तो आपको बराबर करने के लिए क्या करते हैं, क्या इसके एक के अनुपात के दूसरे अनुपात में क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। फिर यहाँ से आप गुना करके जो है कितना अनुपात में कितना बढ़ा, तो 9। वास्तविक कितना पानी बढ़ा है, तो 9 लीटर। तो 9 का अनुपात 9 से तुलना कर देंगे, अनुपात 1 का मान 1। और पूछ रहा है अल्कोहल का मात्रा पूछा, तो प्रारंभ में अल्कोहल का अनुपात कितना है, तो 20। तो मात्रा निकालने का अनुपात 1 का मान 1 लीटर, तो अनुपात 20 का मान 20 लीटर। एंड द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रश्न को जो है हम कोफिशिएंट लेकर के भी बना सकते हैं, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। देखिए कोफिशिएंट लेकर कैसे बनेगा, जैसे प्रारंभ में कितना दिया था, प्रारंभ में जो अनुपात दिया है 5:4। तो ऐसे मान लीजिए कि
आपको अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल, और दूसरा में आपका पानी। ठीक है, अल्कोहल का अनुपात कितना दिया है, तो अल्कोहल का अनुपात बोलिएगा 5, इसको मान लेंगे 5x। ठीक है, बाद में जो है पानी का कितना दिया है, तो पानी का बोलिएगा 4x, ये हो गया 4x। अभी मिला क्या रहा है, पानी मिला रहा है कि अल्कोहल मिला रहा है पानी, तब पानी मिला रहा है तो पानी वाला में जो है 9 लीटर ऐड कर दीजिए। जब ये ऐड करते हैं तब अनुपात कितना हो जाता है, तब अनुपात हो जाता है 4/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 5×25x, और ये बराबर हो जाएगा 5×4 = 16x। ठीक है, और ये प्लस हो जाएगा 9×4 = 36। क्लियर है, 25x में से 16x घटेगा तो कितना हो जाएगा 9x। ठीक, कितना हो जाएगा 9x, और ये हो जाएगा आपको 36, यानी x का मान कितना हो जाएगा, तो x का मान काट दीजिए तो 9×4 = 36, यानी x का मान आ जाएगा 4 लीटर। कितना आ जाएगा 4 लीटर। पूछ रहा है क्या, अल्कोहल की मात्रा पूछ रहा है। अल्कोहल का जो है वो अनुपात कितना है, तो अल्कोहल का अनुपात था आपको 5x। ठीक है, अल्कोहल कितना है, तो अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल है आपको 5x, तो x का मान कितना, x का मान है 4, तो 5 गुना कर दीजिए 4 से, बराबर कितना आ जाएगा 20 लीटर। तो या तो आप कोफिशिएंट शामिल करके बनाइए, और नहीं तो जो है आप रेशियो प्रोपोर्शन से बना दीजिए। ये आपका हो गया सेकंड मेथड। क्लियर, ये हो गया सेकंड मेथड, और ये हो गया आपको फर्स्ट मेथड, या किसी को फर्स्ट मानिए। ठीक है, यही प्रश्न को हम क्रॉस प्रोडक्ट से ही बना सकते हैं। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट से बनाने की जिम्मेदारी आपकी, क्योंकि हमने जो है वह पूरा डिटेल पढ़ाया है कि एक मैथ को जितने प्रोसेस से बना सकते हो सब हमने बताया आपको। क्लियर है, तो आप क्रॉस प्रोडक्ट से आप लोग बना लीजिएगा। अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट नहीं जानते हैं तो रेशियो प्रोपोर्शन का मेरा लास्ट क्लास देखिए, उसे मैंने डिटेल से समझाया, बहुत सारे क्वेश्चन पे भी उस पर सॉल्व कराया। क्लियर है, अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 13 क्या कर रहा है। प्रश्न संख्या 13 कहता है कि एक बाल्टी में दूध और पानी का अनुपात कितना दिया है, 2:1 दिया है। ठीक है, यानी कि एक बाल्टी में दूध और पानी जो है वो कितना अनुपात में मिलाया जा रहा है, 2:1, यानी कि बाल्टी में टोटल मात्रा कितना हो जाएगा, तो बाल्टी में मात्रा जगह 2 है दूध और 1 है पानी, यानी कि टोटल जो है एक बाल्टी कितना लीटर का है, तो आपको 3 लीटर का जो है एक बाल्टी है। ये हमेशा याद है, क्योंकि आपको ऑप्शन जो है बाल्टी में दिया, लीटर में नहीं दिया, तो आपको बाल्टी में निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बाल्टी में दूध और पानी को 2:1 का अनुपात में मिलाया जाता है। फिर यदि दूध और पानी का अनुपात 1:2 करना हो तो मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए। पहले कितना था, पहले था दूध 2, अब करना हमको दूध को 1, पहले पानी था 1, अब पानी को करना है 2, मतलब इंटरचेंज कर देना। तो कह रहा है कि पानी की कितनी मात्रा जो है वह क्या करना है, मिलाना। अभी बाल्टी में मिलाना है, लीटर में नहीं, लीटर में तो तब तक आसान से हो जाता, बाल्टी में मिलाना। प्रश्न पूछा रेलवे एनटीपीसी 13 जनवरी 2021 का प्रश्न बनेगा, बिल्कुल बनेगा। चलिए एक मेथड से बताते हैं, एक मेथड से आप बना लीजिएगा। देखिए इसमें जो है आपको मिला रहा है क्या, मिला रहा है, पूछ रहा है कि पानी कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए। तब मान लेंगे कि जो पानी का मात्रा मिलाना है, ठीक है, पानी का जो मात्रा मिलाना है वह कितना मिलाना है, पानी की मात्रा। ठीक है, वह मान लेंगे कि हम पानी की मात्रा जो मिलाना है वो आपको 1 लीटर पानी मिला है। बात समझ में आया। अभी जो है दूध और पानी है, तो चलिए दूध लिख दीजिए और यहाँ पानी लिख दीजिए। ठीक है, दूध और पानी, दूध पहले अनुपात कितना है 2, तो यहाँ लिख दिया 2। बाद में नीचे पानी का अनुपात कितना है 1 है। अब इसमें दूध है 2, पानी है 1। अब इसमें क्या मिला रहा है, पूछ रहा है कि पानी कितने मात्रा मिलानी जाने, तब पानी का मान लें कि 1 लीटर मात्रा मिलाते, ऐड कर दिए बराबर। तब ये जब मिलाते हैं तब अनुपात कितना हो जा रहा है, तब अनुपात 1:2 हो जा रहा है। सोल्व कर दीजिए, तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, बराबर हो जाएगा 1 + x हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 1 + x। यहाँ पर अब x का मान निकालेंगे तो एक इधर जाएगा माइनस में, यानी कि x का मान कितना, तो x का मान जो है आपको 3 लीटर, यानी कि अगर 3 लीटर पानी मिलाते हैं, ठीक है, 3 लीटर पानी मिलाते हैं तब आपका अनुपात क्या होता है, इंटरचेंज होता है, यानी कि 2:1 जो है अब जो है वो 1:2 हो जाए। कब, जब एक मतलब 3 लीटर पानी मिलाते हैं। तो ये तो आ गया लीटर में, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है आपको बाल्टी में। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पर बाल्टी में जो है टोटल मिश्रण कितना हो रहा है, तो मिश्रण हो रहा है आपको 3 लीटर, यानी कि 3 लीटर का क्या है
आपको 3 लीटर का जो है वो बाल्टी है, यानी कि बाल्टी कितना हो जाएगा, तो बाल्टी हो जाएगा एक पूरा बाल्टी हो जाएगा। बात समझ में? फिर से टोटल मिश्रण जो मिलाना है, ठीक है, यानी जो पानी की मात्रा जो मिलाया जाएगा वह पानी का मात्रा कितना मिलाया जाएगा, 3 लीटर। और यहाँ पर देखिए प्रश्न में दिया होता है एक बाल्टी में दूध और पानी का अनुपात कितना है, इतना, यानी कि दूध 2 है और पानी 1 है, तो टोटल बाल्टी का जो है वह वॉल्यूम कितना है, 3 लीटर। 2 और 1 को जोड़ेंगे तब 3 हो जाएगा ना, ठीक है, 3 हो जाएगा। तो यानी कि 3 लीटर एक बाल्टी में जो है वह मात्रा अट रहा है। बात समझ में? या तो आप ऐसे भी बना सकते इसको, या तो समझने के लिए हो गया, यानी कि आटा जो है मिलाई गई बाल्टी निकालेंगे तो बाल्टी की संख्या कैसे निकलेगा, तो अगर बाल्टी हम निकालेंगे, ठीक है, तो बाल्टी हो जाएगा मिलाए गए पानी की मात्रा, वही चीज किया है, भागा 2 चाहे से लिख के, मिलाई गई पानी की मात्रा, ठीक है, मिलाई गई पानी की मात्रा और बटे का हो जाएगा प्रारंभिक कुल मात्रा, वही चीज है, बस लिख दिया प्रारंभिक कुल मात्रा, ये आपको निकल जाएगा बाल्टी। तब मिलाई गई पानी की मात्रा कितना है, 3 लीटर, और आरंभिक जो है वह टोटल कितना था, 2 और 1 3 था, ठीक है, तो 3 लीटर 3 लीटर और बराबर टोटल पहले कितना था, 2 + 1 था, यानी कि 3/3 बराबर हो जाएगा 1 बाल्टी, ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर। क्लियर हुआ? ठीक है, इसको जो है आप लोग इसे रेशियो प्रोपोर्शन से ही बनाइएगा, बिल्कुल बनेगा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 14 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि दूध के एक जार में 40% क्या है, पानी है, इसके एक हिस्से को दूसरे दूध से बदल दिया जाता है, ठीक है, पहले फिर से, एक दूध के एक जार से कितना पानी है, 40% पानी है, इसके एक हिस्से यानी कि जो 40% पानी है और दूध कितना हो गया 60%, तो उसी मतलब भाग में करे उसके एक हिस्से को क्या कह रहा है, दूसरे दूध से बदल दिया जाता है, ठीक है, यानी मिश्रण का कोई हिस्सा जो है उसके दूसरे दूध से बदल दिया था, और उसमें जो है वो पानी कितना है, पानी है आपका 19%। फिर कह रहा है कि अब यानी कि ये बदलने के बाद अब पानी का प्रतिशत कितना रह गया, तो अब पानी का प्रतिशत जो है वह कितना है, 26 है। फिर से पहले पानी था 40, फिर बदला गया जो है जिसमें पानी है 19, ठीक है, और उसके बाद जो है अब यानी कि जब सारा प्रोसेस कर लेते हैं तब जो है पानी का प्रतिशत हो जा रहा है 26, यानी अलग अलग मान और संयुक्त मान। क्लियर है? तो अलग अलग मान कितना है, तो यानी P है आपको 40%, P2 है आपको 19%, ये अलग अलग मान हो गया, दोनों का जब मिला देंगे तो हो जाएगा आपको संयुक्त मान, यानी कि M का मान है 26%। ठीक है, एलिगेशन लगाइए, और एलिगेशन लगाएंगे तो पूछ रहा है कि दूध में कितनी मात्रा को बदला गया, ठीक है, कितनी मात्रा, यानी कि ये वाला जो है ना, यानी कि दूध के जो मात्रा जो बदली गई है, ठीक है, यानी कि ये जो 19% वाला जो पानी है, ठीक है, इसी को तो बाद में दूसरे दूध से बदला गया था, तो यानी कि पहले आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको पानी 1, ठीक है, पानी 1 यानी कि 40% वाला। अभी जब एलिगेशन लगाने के लिए हो जाएगा आपको बदला गया दूध, जिसमें पानी क्या था, पानी कम था, ठीक है, इसको जो है हम पानी भी लिख सकते हैं, ऐसे क्यों हो गया, मिट ही नहीं रहा है, क्यों, अच्छा छोड़िए, पहला जो है आपको पानी 2 भी लिख सकते हैं, और नहीं तो यही जो है आपको दूध की मात्रा बताया, क्योंकि उसमें दूध क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, तो यानी इसको चलिए पानी नहीं लिख करके हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इसको हम दूध ही लिख देते हैं। तो पहले जो है वह कितना था, पहले था आपको 40%, नहीं आप पानी पानी लिखना ज़्यादा जरूरी, चलिए ये हो जाएगा दूसरा पानी और ये हो जाएगा पानी, लेकिन बदला गया दूध की मात्रा यहीं से निकलेगा हमेशा, समझ गए? तो चलिए एलिगेशन लगाते हैं, एलिगेशन लगाने के लिए अलग अलग मान और संयुक्त मान, अलग कितना 40, ये है आपका 19, संयुक्त मान कितना हो जाएगा 26। एलिगेशन लगाने के लिए वो 3 मान की जरूरत होती है, अलग अलग मान और संयुक्त मान, अलग अलग मान है 40% और 19%, और संयुक्त मान है आपको 26%। एलिगेशन लगाने के लिए हम क्या करते हैं, अब मतलब क्रॉस जो है वह सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो 19 जो है वह 16 में सॉरी 26 में से क्या हो जाएगा, 19 घटेगा, तब ये मान आ जाएगा 7, और 40 में से 26 घटेगा तब ये आ जाएगा 14। ठीक है, ये किसका मान आया, ये 7 मान जो आया ये आपका पानी का आया,
और ये 14 मान जो आया है ये किसका मान आया है, ये आपका दूध का मान आया है। बात समझ आए? कटता है तो काट दीजिए, यहाँ से कट जाएगा कितना बार में, ये हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 दूना का 14, यानी पानी कितना आया, तो पानी आया 1, ये आ गया पानी, और दूध कितना आ गया, दूध आ गया 2। प्रश्न पूछ रहा था कि दूध की कितनी मात्रा को बदला गया, ठीक है, यानी कि दूध की मात्रा बताना है। तो अगर दूध का मात्रा निकालेंगे तो दूध की मात्रा, तो दूध की मात्रा जो है वो कितना है, टोटल अनुपात में है 2, दूध की मात्रा अनुपात में कितना है, 2 है, तो दूध की मात्रा हो गया अनुपात में 2, कितना पर 2, तो टोटल पे, यानी टोटल कितना हो जाएगा 1 और 2, यानी कि 3 पर, यानी कि कितना हो जाएगा 2/3 जो है वह भाग क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपको दूध आ जाएगा, ठीक है, दूध की मात्रा आ जाएगा, यानी कि 2/3, यानी कि ए इज द राइट आंसर। बात समझ में आया? फिर से देखिए, अलग अलग हमको एलिगेशन लगाने के लिए चाहिए अलग अलग मान और संयुक्त मान। अलग अलग मान दिया हुआ था और संयुक्त मान दिया हुआ है, 3 मान का जरूरत होता है, 3 मान हम पुटअप करेंगे। संयुक्त मान का वैल्यू 1 से बड़ा होगा और 1 से क्या होगा, छोटा होगा। एलिगेशन में अनुपात निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि हम क्रॉस सब्ट्रैक्शन करते हैं, सब क्रॉस सब्ट्रैक्शन करके हम रेशियो निकाल दिए, एक हमको पानी का अनुपात आ गया और दूसरा दूध का अनुपात आ गया। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि 10% पानी युक्त 16 लीटर दूध को इतना पतला करने के लिए कितने लीटर पानी मिलाया जाना है, ठीक है, यानी कि टोटल मिश्रण कितना दिया हुआ 16 लीटर, उसमें पानी कितना है, पहले था पानी 10%, फिर कह रहा है कि उसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना हो रहा है 20%। इसके पहले वाला क्वेश्चन में जो हम 4% से 2% कर रहे थे और दूध को मिला रहे थे, इसमें क्या है कि 10% से हमको पानी कर देना है 20%, ठीक है, तो कितना पानी मिलाएंगे, सिंपल तो है जैसे उसको बनाए तो वैसे इसको भी बना देंगे। तो ऐसे मान लेंगे, देखिए इसमें ऐसे समझिएगा कि ये है आपका 16 लीटर, इधर बना है चलिए इधर बनाएंगे, इधर लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं फिर उधर सॉल्व कर देंगे। देखिए पहले जो है ये है आपका 16 लीटर, ठीक है, देख फिगर बना कर बनाइएगा तो ज़्यादा समझ में आता है। ये आपका 16 लीटर, इसमें पानी कितना है, इसमें पानी है आपका बोला है कि 10%, ठीक है। अब इसी मिश्रण को यानी कि 16 लीटर मिश्रण को कह रहा है कि इसमें क्या डाल दिए, पानी डालिए, ठीक है, तो मान लें कि 1 लीटर पानी डाल दिए, तब इसका प्रतिशत कितना होना है, तब आपको प्रतिशत 20 होना है, क्लियर है, तब प्रतिशत कितना होना है, तब प्रतिशत 20 होना है। यहाँ टोटल क्वांटिटी कितना है 16 लीटर है, 16 लीटर का दूध है, इसलिए प्रारंभ में दूध की मात्रा को बराबर करेंगे, अंत में दूध की मात्रा को बराबर करेंगे। तो चलिए दूध की मात्रा प्रारंभ में और दूध की मात्रा अंत में क्या कर दीजिए, बराबर कर दीजिए, यहाँ से एक समान निकल जाएगा। तो प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, तो प्रारंभ में दूध की मात्रा को बराबर कर देंगे किससे, आपको अंत में दूध की मात्रा, अंत में दूध की मात्रा, क्लियर, अंत में तो प्रारंभ में दूध की मात्रा कितना, तो टोटल दूध है कितना 16 लीटर, तो 16 लीटर दूध है, उसमें पानी कितना है, कह रहा है कि पानी है 10%, पानी कितना है 10% जो है वह पानी है। जब पानी है 10% तो दूध कितना रहेगा जी, तो दूध है 90%, बात समझ में आया। इसमें भी जो है आपको पानी कितना है 20%, यानी कि पानी है 20%, तो दूध कितना हो जाएगा, तो दूध हो जाएगा आपको 80%। हमको निकालना है दूध के मात्रा निकालना है, तो दूध का जो है वो कितना लीटर है 16 लीटर, चलो 10% पानी है तो दूध कितना हो जाएगा, दूध का मात्रा निकालना है ना, तो दूध का प्रतिशत चाहिए, तो दूध का प्रतिशत हो जाएगा 90/100, काट दीजिए, ठीक है। अब अंत में दूध की मात्रा, तो पहले दूध था 16, ठीक है, मात्रा कितना हो जाएगा, अब इसमें x जो है और पानी मिला रहे, तो ये मिला दिया x पानी। अब इसमें दूध का मात्रा के प्रतिशत कितना है, तो दूध का प्रतिशत बोलेगा 80%, ये बटे का 100, 1 0 से 1 0, ठीक है, ये 10 से कट जाएगा 10 बार। अब हमको क्रॉस जो है सिर्फ सिंप्लीफिकेशन कर देना है, 16 को 9 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 144, बराबर हो जाएगा 16 को 8 से गुना करेंगे तो 128 और प्लस हो जाएगा आपको 8x,
ठीक है, अभी 8x का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपको 8x 128 बराबर को उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, यानी 144 में से 128 डायरेक्ट घटा देते हैं, तब ये मान आ जाएगा आपको 16। काटता है तो काट दीजिए, तो 2 बार में कट जाएगा, तो x का मान कितना, तो x का मान आ गया आपको 2 लीटर। ठीक है, यानी कि अगर 16 लीटर दूध को पतला करना है, 10% पानी से 20% करना है, तो उसमें पानी कितना मिलाना होगा, तो 16 लीटर में जो है वो 2 लीटर दूध मिलाना होगा। बात समझ में आया। अभी जो दूध बेचते हैं इतना सोचते हैं कि कितना प्रतिशत पानी है, इतना प्रतिशत पानी करना है, कितना पानी मिलाएगा, अगर ये सब जान जाएंगे तो उनको दूध बेचने में आसान हो जाएगा। चलिए, ऐसे मजाक कर रहा हूँ, सीरियस नहीं लेना है। ठीक है, यानी कि पानी कितना मिलाया जाएगा, तो पानी मिलाया जाएगा 2 लीटर, तब 16 लीटर के दूध में 10% पानी था, वो बढ़कर कितना हो जाएगा 20%। बात समझ में आया। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए, कह रहा है कि 16 लीटर का टोटल मिश्रण था, पहले पानी का प्रतिशत था 10, कह रहा है कि पानी का प्रतिशत कितना बनाना है 20, तो प्रतिशत जब बढ़ाना है तो पानी और हमको बढ़ाना पड़ेगा, तो वही पूछ रहा है कितना पानी और हम मिलाएंगे। बात समझ में आया। तो हम जो है पानी की मात्रा निकालने के लिए जो प्रारंभ में दूध की मात्रा है और अंत में दूध की मात्रा उसको हम बराबर करेंगे, तो वहां से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि दूध की मात्रा ऑलवेज क्या है, बराबर ही है। अच्छा, पानी का प्रतिशत बोला है 10%, तो आपको दूध कितना हो जाएगा 90। दूसरा में बाद में बोला पानी का प्रतिशत 20 है, तो दूध कितना 80। अब यहाँ से प्रारंभ में दूध की मात्रा, अंत में दूध की मात्रा, कैलकुलेशन जो आप रख दीजिए और सॉल्व करके एक्स का मान निकाल लीजिए। क्लियर है। तो एक सामान निकाले कितना आ जाएगा 2 लीटर आ जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 16 क्या कर रहा है। प्रश्न संख्या 16 कर रहा है कि दूध और पानी के मिश्रण में, दूध और पानी का मिश्रण का 4/5 भाग क्या है, दूध है। अच्छा, एक चीज बताइए, तो ये 4/5 भाग अगर हम कह रहे हैं दूध, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये होता है कि ऊपर में जो हर होता है ये आपको दूध को बताता है, और नीचे में जो ये होता है ये पानी को नहीं, ये टोटल मिश्रण को बताता है। हमेशा याद रखिएगा कि अगर जो है आपको बटा में दिया हुआ है, यानी फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो ऊपर यानी हर जो है वह उसकी मात्रा को बताता है, यानी कि अनुपात को, और नीचे वाला जो है टोटल को बताता है। ठीक है, कुल मिश्रण को, यानी कि इसमें 4/5 भाग दूध बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि 4 जो है वह दूध है और 5 जो है वह टोटल मिश्रण है। फिर कह रहा है कि कुल जो है 20 लीटर वाले इस मिश्रण में यदि 5 लीटर पानी और मिलाया जाता है तो मिश्रण में नए दूध के प्रतिशत निकालना होगा। ठीक है, ठीक है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, यह प्रश्न पूछा आपको रेलवे ग्रुप डी में 19/9/2018 का थर्ड शिफ्ट का प्रश्न है। देखिए, कह रहा है कि दूध और पानी के मिश्रण में कितना भाग दूध है, तो 4/5 भाग दूध है। तो दूध का भाग कितना है, चलिए लिख देते हैं। तो दूध का भाग हो जाएगा कितना, तो दूध का भाग हो जाएगा 4/5। तो 4/5 में ये हो गया 5, 4 हो गया दूध, और ये हो गया आपको टोटल। तो जब दूध का भाग जो है वह 4/5 है, ठीक है, 4/5 है, यानी कि 4 भाग क्या है, दूध है, और 1 भाग क्या हो जाएगा, पानी। यानी कि पानी अगर निकालेंगे तो पानी का कितना हो जाएगा, तो टोटल में से दूध घटा देंगे, यानी कि 5 - 4 बराबर हो जाएगा 1 हो जाएगा पानी। बात समझ में। अभी हम अनुपात निकाल देंगे, तो अनुपात हो जाएगा आपको, चलिए इधर निकाल लेते हैं, इधर ये हो जाएगा। तो अनुपात निकालेंगे, इसको मिटा देते हैं, इसका जरूरत ही नहीं है। देखिए, अनुपात निकालेंगे तो ये हो जाएगा दूध और ये हो जाएगा पानी। ठीक है, दूध और पानी का अनुपात निकाल लेते हैं। तो प्रारंभ में, चलिए इसको थोड़ा सा और लेफ्ट में लिखते हैं तो जगह मिलेगा। ये हो गया दूध और ये हो गया आपका पानी। ठीक है, दूध कितना था, तो दूध है अनुपात में 4। ठीक है, तो लिख दिया 4। अच्छा, पानी कितना है, पानी है अनुपात में 1। ये जो नीचे का 5 है टोटल मिश्रण, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो अब कह रहा है कि यदि 5 लीटर पानी और मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए, तो टोटल मिश्रण कहाँ दिया हुआ है, टोटल मिश्रण दिया हुआ होगा इसमें, कल कुल 20 लीटर जो है वह टोटल मिश्रण है। तो देखिए, अनुपात का टोटल को तुलना करेंगे किससे, टोटल हम मिश्रण से, तो अनुपात में टोटल करेंगे तो हो जाएगा 5, और टोटल मिश्रण कितना है आपको 20 लीटर। यहाँ से अनुपात 1 का मान निकाल लेंगे, तो 5 को 20, यानी कितना आ जाएगा 4 लीटर। जब अनुपात 1 का मान आ गया 4 लीटर, ठीक है, तो कह रहा है क्या, तो कह रहा है आपको
मिला रहा है क्या, मिला रहा है 5 लीटर पानी मिला रहा है। तो पहले हमको अनुपात से क्या करना पड़ेगा, पानी का मात्रा निकालना पड़ेगा। तो दूध का जब मात्रा निकालेंगे तो अनुपात 1 का मान 4 लीटर, ठीक है। तो अनुपात 4 का मान 4 चौको 16 लीटर हो जाएगा, ठीक, कितना हो जाएगा 16 लीटर हो जाएगा। प्लस अनुपात 1 का मान जो है आपको 4 लीटर, और पानी का अनुपात कितना, अनुपात 1, तो इसको 4 से गुना कर दीजिए, तब कितना आ जाएगा, ये आपको 4 लीटर क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा। और 16 लीटर क्या हो जाएगा, दूध। अभी मिला रहा है क्या, तो मिला रहा है आपको पानी मिला रहा है, तो पानी को मिला रहा है तो पानी में क्या करेंगे, अब मिला देंगे। इधर है दूध और इधर है पानी, यानी कि पानी में हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो पहले पानी था 4 लीटर, अब पानी हो गया 5 लीटर और मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 लीटर पानी हो जाएगा। और पहले दूध कितना था 16 लीटर, अभी भी दूध 16 लीटर है, दूध में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। बात समझ में आया, ये लीटर से लीटर कट गया। आइए कटता है तो काटिए, और नहीं कटता है तो टोटल जो है वो कितना हो जाएगा, 16:9 कितना हो जाएगा, 16:9। प्रश्न पूछ रहा था कि मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या होगा। तो हम जानते हैं कि किसी भी मिश्रण में मिश्रण का मात्रा निकाला जाता है तो रेशियो में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन अगर हम बाहर से कोई मात्रा मिला देते हैं तो रेशियो में परिवर्तन हो जाता है। देखिए पहले दूध और पानी का अनुपात कितना था, 4:1। अब जो है दूध और पानी का अनुपात कितना हो गया, 16:9, यानी अनुपात और प्रतिशत दोनों में क्या होती है, वृद्धि होती है, पहले परिवर्तन होता है। ठीक है, तो 16:9 ऑप्शन में नहीं है, कह रहा है कि दूध का अच्छा प्रतिशत में पूछ रहा है। चलिए प्रतिशत में निकाल लेते हैं, किसका प्रतिशत पूछ रहा है, दूध का प्रतिशत पूछ रहा है, दूध का प्रतिशत निकाल लीजिए। ठीक है, ये आपको 16 क्या है, ये 16 आपको दूध है, और ये 9 क्या है, ये आपका पानी है। ठीक है, हमको निकालना क्या है, दूध का प्रतिशत निकालना। तो दूध का प्रतिशत निकालने के लिए दूध का मात्रा दूध का अनुपात भाग कितना है, तब दूध का प्रतिशत निकालने के लिए दूध का भाग बोलेगा 16। तो 16 दूध है कितना पर, ठीक है, तो बोलेगा 16 और 9 हो जाएगा 25 पर जो है वह 16 दूध है। तो ये हो गया 25, और गुने कर दीजिए प्रतिशत निकालने का 100 से मल्टीप्लाई, तो 25 चौको 100, ठीक है, 25 चौको 100, और यहाँ 16 को 4 से गुना करिए और होगा, तो 16 चौको 64, यानी 64% क्या है, दूध का प्रतिशत, यानी कि ये इधर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बात समझ में आया, दूध मिलाएंगे तो दूध का मात्रा बढ़ेगा, पानी मिलाएंगे तो पानी का मात्रा बढ़ेगा, यहाँ मिला रहे पानी। क्लियर है, अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि 5 लीटर चीनी के मिश्रण में पानी, चीनी कितना है 6%, कर उसमें से 1 लीटर पानी भाप बनकर उड़ जाता है, तो शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत क्या होगा। ये तो इजी, रेलवे एनटीपीसी का प्रश्न 28/3/2016 का प्रश्न है। प्रश्न को फिर से एक बार पढ़ते हैं। 5 लीटर चीनी के मिश्रण में टोटल चीनी का प्रतिशत कितना, 6 लीटर, सॉरी 6% दिख रहा है, उसमें से 1 लीटर पानी भाप बनकर उड़ जाता है। क्या उड़ रहा है, पानी उड़ रहा है, चीनी नहीं उड़ रहा है। तो जो चीनी का मात्रा पहले रहेगा वही चीनी का मात्रा बाद में रहेगा, लेकिन जैसे हम प्रतिशत निकालते हैं तो प्रतिशत हम निकालते हैं टोटल वैल्यू पर, लेकिन पहले टोटल है 5 लीटर, जब 1 लीटर उड़ जाएगा तब टोटल कितना रह जाएगा, तब टोटल है जो 4 लीटर बन जाएगा, यानी कि बाद का जो प्रतिशत निकलेगा वो 4 लीटर के ऊपर निकलेगा। देखिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो पहले जो है आपको मिश्रण टोटल कितना है, ठीक है, तो टोटल मिश्रण जो है आपको वह दिया है 5 लीटर, क्लियर है। उसमें चीनी कितना का प्रतिशत में है, तो चीनी का प्रतिशत है आपको 6%। यहाँ तक समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत नहीं। भाष्प कितना बना, तो भाष्प बन गया आपको 1, भाष्प यानी भाष्प बन के आसमान में उड़ गया, कितना लीटर, 1 लीटर। ये आपका गिवन डाटा है, क्लियर है, ये आपको क्या है, गिवन डाटा है। अभी अगर हम इस पहले वाले मिश्रण से, यानी कि भाप जब नहीं बना है, तब यहाँ पर जो चीनी का मात्रा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। तो यहाँ से अगर हम चीनी का मात्रा निकालेंगे, किसका मात्रा, चीनी का मात्रा, तो चीनी का मात्रा निकालेंगे तो टोटल मिश्रण कितना है, टोटल मिश्रण है 5, और जो चीनी का प्रतिशत दिया हुआ है 6, बटा कर दीजिए 100, इतना कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6×5=30, और ये हो जाएगा नीचे का 100, 1 0 से 1 0, और ये आपका 0.3, ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपको इतना जो है वो क्या है, इतना जो आपको वो चीनी है,
ठीक है, इतना यहाँ लीटर में चीनी के मिश्रण दिया, तो इतना जो है ग्राम मानिए कुछ मानिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इतना जो आपको क्या है चीनी की प्रतिशत निकालेंगे तो यूनिट यूनिट कट जाएगा। ठीक है, चीनी का मात्रा कितना आ गया, चीनी का मात्रा आ गया आपको 0.3 चीनी। अब कह रहा है कि उसमें से 1 लीटर पानी उड़ रहा है, चीनी नहीं उड़ रहा है, क्या उड़ रहा है, पानी उड़ रहा है। तो पहले मिश्रण था कितना 5, भाप बन के उड़ गया, तो शेष मिश्रण कितना बचेगा, तो शेष मिश्रण जो बचेगा वो आपको 5 में से भाप बन के 1 उड़ा तो बचा आपको 4 लीटर। ठीक है, 4 लीटर। अभी कह रहे कि शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत, तभी शेष मिश्रण में, ठीक है, शेष मिश्रण में अगर चीनी का प्रतिशत निकालेंगे तो चीनी में कोई परिवर्तन हुआ है नहीं, टोटल में परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो चीनी का पहले भी 0.3 था, अब भी 0.3 है, तो 0.3 लिखा। ठीक है, 0.3 चीनी है कितना में, तो शेष में, तो शेष कितना है 4, लिख दिया 4, और इंटू हो जाएगा कितना, इंटू हो जाएगा 100। प्रतिशत निकालने के लिए कटता है तो काट दीजिए, और नहीं कटता है तो 4×25=100, और 25 दिया 75, यानी कितना आ जाएगा 7.5%। यानी कि बी इज द क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 7.5% हो जाएगा। चलिए छापिए फिर से एक बार हम समझाते हैं। देखिए 5 लीटर मिश्रण में टोटल चीनी कितना था, चीनी था बोलिएगा 6%, कितना चीनी था 6%। पेन कहाँ गया, ठीक है, चीनी कितना था 6% चीनी था। तो यहाँ से चीनी का मात्रा निकाल लेंगे, तो चीनी का मात्रा कितना आ गया 0.3 ग्राम। अब कह रहा है कि उस 5 लीटर मिश्रण में 1 लीटर मिश्रण जो है वो पानी बनकर उड़ गया। तो पानी बनकर उड़ा, कौन उड़ा, आपको पानी बनकर उड़ा, भाप बनकर जो उड़ा पानी ना उड़ा जी, चीनी तो नहीं उड़ा ना। तो चीनी का मात्रा जो एज इट इज रहेगा। लेकिन जैसे हम शेष मिश्रण में, यानी कि शेष कितना बचेगा 4 लीटर, यानी कि शेष मिश्रण जैसे हम चीनी का प्रतिशत निकालेंगे, तो किसी का प्रतिशत निकालने के लिए प्रतिशत निकाला जाता है टोटल वैल्यू पर। तो चीनी का मात्रा है आपको 0.3, शेष टोटल मिश्रण कितना है 4 लीटर, तो 0.3 में से 4 है। आप प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई आपको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 7.5%। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, 7 के बाद होना चाहिए, 17 के बाद होना चाहिए 18, 18 नहीं है। ठीक है, अगले क्लास में हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 30 लीटर, ठीक है, 30 लीटर नमक के घोल में, ठीक है, 30 लीटर नमक का घोल है यानी कि सॉल्यूशन है, उसमें कह रहा है कि 5% क्या है, नमक है। इस घोल में कितने लीटर पानी मिलाया जा रहा है, ठीक है, यही प्रश्न है। कह रहा है कितने लीटर पानी और मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी घोल में नमक का प्रतिशत कितना होना चाहिए, 3% होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन तो पहले वाले ही बनाए हैं। ठीक है, या तो इसको प्रारंभ में नमक या अंतिम में नमक, इससे ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए इससे हम एक मेथड से और बताते हैं। ठीक है, यानी कि जब पानी मिलाएगा तो पानी को हम छोड़ेंगे, किसको बराबर करेंगे, दूध को, सॉरी दूध नहीं है, मतलब पानी मिला रहा है तो पानी को छोड़ेंगे, नमक की मात्रा, नमक का अनुपात को हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। ठीक है, बैलेंस मेथड से बनाते हैं, और बैलेंस मेथड से बनाने के लिए हमको अनुपात भी निकालना पड़ेगा। तो चलिए देखिए, पहला में जो है, पहले टोटल मिश्रण कितना है पहले ये हमको जानना होगा। तो टोटल मिश्रण कहिएगा आपको 30 लीटर, चलिए लिख देते हैं। टोटल मिश्रण कितना है 30 लीटर है आपका। अच्छा, पहले जो है नमक कितना है, तब प्रारंभ में, ठीक है, प्रारंभ में नमक कितना है, तो नमक है आपको 5%। कितना है, नमक है आपका 5%। तो 5% नमक है, तो इसको लिख सकते हैं हम 5/100। यानी इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि नमक जो है अनुपात में कितना है, तो नमक है अनुपात में 5, और ये 100 है जो ये आपको टोटल का अनुपात है। ठीक है, बात समझ में है। तो अगर नमक है 5 तब पानी कितना हो जाएगा, पानी, तब पानी जो होगा टोटल में से नमक घट जाएगा, तब पानी 100 में से 5 घटेगा तो लिख देंगे 95। बात समझ में आया। अब जो है बाद में नमक निकाल लीजिए, 2 रेशियो आ जाएगा, फिर आप बैलेंस करके बना लीजिए। बाद में नमक कितना है, तब बाद में नमक बोलिएगा 3% होना है, ये कर दिया आपको 3% नमक कर दिया। जब 3% नमक करेगा तो लिख सकता है 3/100, यानी नमक बाद वाला में कितना था, नमक है आपको 3, कितना में, टोटल में, नीचे रिप्रेजेंट करा टोटल को। तो जब नमक है 3 टोटल में, तो यहाँ से आप अगर पानी निकालेंगे तो पानी भी निकलेगा, ये हो गया आपको नमक। ठीक है, पानी निकालेंगे तो टोटल में से पानी घटा देंगे तो बराबर हो जाएगा 97। यहाँ तक समझ में आया।
ठीक है। अभी मिला रहा है, क्या मिला रहा है, बोल रहा है कि पानी मिला रहा है, तो पानी मिला तो पानी को छोड़ेंगे, दूध को बराबर करेंगे। यानी कि यहाँ से अगर हम नमक और पानी का अनुपात देखें तो पहला हो जाएगा नमक और ये पानी, ठीक है। प्रारंभ में कितना हो जाएगा, नमक, नमक हो जाएगा 5, पानी हो जाएगा 95। बाद में कितना हो जाएगा, बाद में नमक हो जाएगा 3 और पानी हो जाएगा 97। बात समझ में आया। मिला रहा है किसको, मिला रहा है जो आपको पानी मिला रहा है, तो पानी को छोड़ेंगे, नमक को बराबर करेंगे। और बराबर करने के लिए क्या होता है, अनुपात को जो है एक दूसरे का गुना करके इंटरचेंज करते हैं। तो इसमें गुना करेंगे 3 से और इसमें गुना करेंगे 5 से, ठीक है। इसमें गुना करेंगे 3 से और इसमें गुना करेंगे 5 से। तो जब गुना करेंगे 3 और 5 से तब नमक और पानी का अनुपात कितना आ जाएगा, तो गुना कर दीजिए। तब 3 को गुना करेंगे 5 से तो हो जाएगा आपको 5 तिया 15, ठीक है। और 95 गुना करेंगे 3 से तब हो जाएगा आपको 285। कितना हो जाएगा, 285। क्लियर है। दूसरा वाला अनुपात में गुना करेंगे 5 को 3 से तब कितना हो जाएगा 15, ठीक है। और 97 को 5 से गुना करेंगे तब कितना आ जाएगा पानी, तो इसको आप गुना करिएगा तो 7 पचे 35 और 9 पचे 45, यानी कि हो जाएगा आपको 485। बात समझ में आया, ठीक है, बात समझ में आया। अभी देखिए, अभी नमक का अनुपात बराबर है, पूछ रहा कितना पानी मिलाया गया, ठीक है, पानी कितना मिलाया गया। अभी देखिए तो टोटल जो है आपका, यहाँ देखिए, यहाँ पर टोटल जो है आपका कितना आ रहा है। अच्छा ठीक है, पानी पूछ रहा था कि पानी अनुपात में कितना बढ़ा है, तब पहले था तो अनुपात में पानी 285, अब हो गया 450, यानी कि अनुपात में कितना बढ़ा है, तो पानी अनुपात में बढ़ा है 200। क्लियर है, अनुपात में बढ़ा है 200। इसी अनुपात में 200 अनुपात का वैल्यू निकालेंगे तो कितना पानी वास्तविक में मिलाया गया, वहां से मान निकल जाएगा। लेकिन हमको अनुपात 1 का मान नहीं पता है, तो अनुपात 1 का मान निकालने के लिए हमको क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है आपको 30 लीटर नमक का घोल, टोटल मिश्रण दिया हुआ है। तो टोटल अनुपात कर लेंगे, ठीक है। यहाँ टोटल अनुपात करेंगे तब नमक है 15, 285 है पानी, तो टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 285 15 हो जाएगा, अनुपात 300 जो है ये क्या है, यह टोटल है। यानी कि टोटल अनुपात को बराबर कर देंगे कितना, टोटल मिश्रण से। तो अनुपात 300 का मान 1 है, तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 और 3 दहा का 10, ठीक है। अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 बटे का 10 हो जाएगा। अभी अनुपात में कितना पानी बढ़ रहा है, तो अनुपात में बढ़ रहा है 2, यानी कि पानी जो बढ़ रहा है, ठीक है, पानी जो बढ़ा यानी कि जो पानी एक्स्ट्रा मिलाया जा रहा है, अनुपात में कितना बढ़ा रहा था, अनुपात में बोलिएगा, अनुपात में बढ़ रहा है 200। तो अनुपात 1 का मान है 1 बटा 10, तो अनुपात 200 का मान कितना हो जाएगा, तो 200 और इंटू कितना हो जाएगा 1 बटा 10, यहाँ से काट दीजिए तब वैल्यू कितना जाएगा 20 लीटर। यानी कि पानी कितना मिलाना है, तो पानी मिलाना है वास्तविक में आपको 20 लीटर पानी मिलाना है। ऑप्शन में है यानी बिल्कुल है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। बात समझ में आया, ठीक है। तो इस प्रकार से भी हम बना सकते हैं, यानी पिछला जो प्रश्न आपको बताया हूँ कि कैसे प्रतिशत चेंज हो जाता है, या कुछ हो मिला देगा, ठीक है, दो अनुपात दे, दोनों अनुपात में किसी एक का मात्रा को मिला देगा या घटा देगा, ठीक है। तो ऐसे भी हम बना सकते हैं। क्लियर है। तो आप पीछे वाला प्रश्न को आप ऐसे बना लीजिएगा और इस प्रश्न को जो है वह पीछे तरह तरीका से बना लीजिएगा। क्लियर है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम है आज, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे का प्रश्न हम अगले क्लास में करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।